तो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट को पढ़ने जाएंगे जिसको अपन लोग कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जानने से पहले हमको ये बात तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स क्या होते हैं और उनका रोल इम्यूनोलॉजी में क्या होता है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, पिछले पाथवेज में बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। और आपको ये बात पता चल चुकी है कि कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ के एफसी पोर्शन पे जाकर के बाइंड हो जाते हैं। एक्चुअल में वो बूस्टर है। किस तरह से बूस्टर है कि भाई किसी एंटीजन को जो एनकाउंटर हुआ है वो किस तरह से उनकी लाइसिस कर सके। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स थे, वो वॉल्स में जा करके अरेंज होकर के उनकी लाइसिस कर रहे थे, है ना। उसी प्रकार से अब उसी कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम लोग एक टेस्ट, क्यों इस टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट टेस्ट कहा जाता है? एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन का ही टेस्ट है। हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस को पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने एलिजा में पढ़ा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एग्लूटिनेशन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन की स्टडी है। उसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एंटीजन एक पेशेंट एनकाउंटर करा है उनके शरीर में उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं है। इस चीज़ का टेस्ट हम लोग करेंगे कहाँ? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में उस एंटीजन के खिलाफ बन चुकी है कि नहीं चुकी है, वो एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज है कि नहीं है। इस चीज़ों को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। इस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको। एक साइड नीचे लिखा हुआ है ए पॉजिटिव टेस्ट, एक साइड लिखा हुआ है नेगेटिव टेस्ट। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि जिस पेशेंट में कोई भी एंटीजन जिसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी वायरस हो सकता है, कोविड भी हो सकता है, आप इन्फ्लुएंजा वायरस भी देख सकते हैं। जिस पेशेंट में उनके सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगा, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके एंटीबॉडीज जिस पेशेंट में रहेंगे, मतलब क्या है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के एंटीबॉडीज उस पेशेंट नंबर 1 पे प्रेजेंट है। ठीक, और नेगेटिव टेस्ट में होगा क्या कि सीरम में, पेशेंट के सीरम में उस स्पेसिफिक वायरस या फिर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगे। तो पॉजिटिव टेस्ट में हम लोग ये देखेंगे कि पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और नेगेटिव टेस्ट में पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, तो हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट को 2 स्टेप्स में बांट सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन स्टेज और सेकेंड इंडिकेटर स्टेज। आप देख सकते हैं साइड पे लिखा हुआ है ना। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट और एंटीजन सैंपल पे, सीरम सैंपल में डाल देंगे। तो होगा क्या कि एंटीजन के FAB फ्रैगमेंट में, ये देखिए एंटीजन के FAB फ्रैगमेंट में एंटीजन आकर के जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट वाले हिस्से में
क्योंकि उस पेशेंट में सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। और उसके नीचे पे आप देख सकते हैं उसके एफसी पोर्शन में कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन जाकर के जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर जिस पेशेंट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट, सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, वहां पे यह एंटीजन कोई भी जगह पे बाइंड नहीं हो पाएगा और कॉम्प्लीमेंट्स फ्रीली अवेलेबल प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट में हुआ क्या है कि कॉम्प्लीमेंट जाकर के एंटीबॉडीज के एफसी पोर्शन में जाकर के जुड़ गए हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो फ्री नहीं है पॉजिटिव केस में, और नेगेटिव केस में क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं है कॉम्प्लीमेंट्स फ्रीली अवेलेबल है। इतना रिएक्शन करने के बाद हम लोग शीप का आरबीसी इस सैंपल में डालेंगे, शीप आरबीसी दोनों ही केस पे, और उसके खिलाफ हम लोग एंटीबॉडीज डाल देंगे। मतलब जो शीप आरबीसी के खिलाफ मतलब के कॉम्प्लीमेंट्री रहे उस एंटीबॉडी को हम लोग दोनों ही सैंपल में डाल देंगे। ठीक, पहले हम लोगों ने क्या किया, दो केसेस हम लोगों के पास हो सकती है कि पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज जिस एंटीजन के खिलाफ हम टेस्ट करना चाहते हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जिसमें वो एंटीबॉडी, जिस पेशेंट में वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो उसके सीरम में वो एंटीबॉडीज रहेंगे, और जिसके में नहीं है उसमें उसके सीरम में एंटीबॉडीज नहीं होंगे। फिर हम एंटीजन्स को इंक्लूड कर देंगे, एंटीजन सैंपल में डाल दिए, कॉम्प्लीमेंट डाल दिए। तो चूँकि उस एंटीजन का एंटीबॉडीज पॉजिटिव टेस्ट में जिस पेशेंट में के सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वह हम एंटीबॉडीज में जाकर के जुड़ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स भी हम लोगों ने डाल दिया तो एफसी पोर्शन में जाकर के जुड़ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने शीप आरबीसीज को और उसके शीप आरबीसी के एंटीबॉडी दोनों ही को हम लोगों ने डाल दिया। अब देखिए होगा क्या, पॉजिटिव टेस्ट के केस में शीप आरबीसी का जो एंटीबॉडी है वो जा करके शीप आरबीसी से जुड़ जाएगा, लेकिन इस एंटीबॉडी से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जा करके नहीं जुड़ पाएंगे। इस कारण से उस शीप आरबीसी का लाइसिस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव केस में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है वो पहले जो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है उनमें जाकर के एंगेज हो चुके हैं, लेकिन नेगेटिव टेस्ट में हीमोलाइसिस आरबीसी इसके देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बिल्कुल ही अवेलेबल है नेगेटिव जिस पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं थे, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अवेलेबल है, तो वह एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच होकर के शीप आरबीसी को लाइसिस कर देगा। तो आपने कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर दिया पहले केस में एफसी पोर्शन में, इस कारण से इस टेस्ट का नाम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कहा गया। मतलब जिस कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में पॉजिटिव नेचर देखने को मिलेगा उसके सीरम, उस पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उस एंटीजन के खिलाफ जो आपने टेस्ट किया है। लेकिन नेगेटिव टेस्ट में हमको हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स फ्रीली अवेलेबल है पेशेंट के सैंपल। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके, नो टेंशन। एक बार रिपीट करिए तो। कौन सा वाला स्टेप? लास्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे
कि जब आपने एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को इंक्लूड कर दिया तब आप क्या बोल रहे हैं, है ना, तब क्या बोल रहे हैं कि शीप आरबीसी नेगेटिव पेशेंट के केस में लाइसिस हो जा रहा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फ्रीली अवेलेबल है। नेगेटिव टेस्ट के केस पे जिस पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से वहाँ पे हमको शीप आरबीसी का लाइसिस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पॉजिटिव टेस्ट केस में शीप आरबीसी जो है वो एंटीबॉडीज से जो तो गए हैं उसके एंटीबॉडीज से, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है वह पहले एंटीबॉडीज से फिक्स हो चुका है। इस कारण से लाइसिस हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव टेस्ट में हम लोगों के पास लाइसिस देखने को नहीं मिलेगा। पॉजिटिव टेस्ट प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज को इंडिकेट कर रहा है, इस कारण से ये स्टेट इंडिकेटर स्टेज हो गया। और इंडिकेटर स्टेज नेगेटिव टेस्ट के केस में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है सैंपल में, हम लोग को हीमोलाइसिस देखने को मिल रहा है, इस कारण से यह टेस्ट नेगेटिव हो गया और ये इंडिकेट कर रहा है कि एंटीबॉडीज़ पेशेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है।